नमस्कार, मैं हूं सुमित। स्वराज एंटरटेनमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में है ताहा शाह बादुशाह, जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं, डांसर हैं। चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए। स्वराज, ये मेरा दूसरा इंटरव्यू है स्वराज के साथ और आप ही के साथ। और मैं थैंक यू कहना चाहूंगा कि आपने फिर से हमें याद किया है। सर, आपका जो अभी वंदे मातरम जो एक म्यूजिक एल्बम आपने रिलीज किया है, तो उसके बारे में आप बताइए। वंदे मातरम पिछले 6-7 महीनों से हम प्लान कर रहे थे कि इसको हम कैसे अच्छी तरह से बनाएं। पर इसका मेन कॉन्सेप्ट हमने ये इसलिए किया है क्योंकि ये 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है। बहुत ही खास दिन है। इसके बाद 100 साल जब होगा उसके लिए भी बनाऊंगा एक। अगर मैं रहूं ना रहूं पता नहीं, पर इंशाल्लाह मैं जरूर बनाऊंगा। पर ये बहुत ही दिल के करीब है हमारे। हमने एक्चुअली ये बच्चों को कुछ सिखाने के लिए हमने जैसा बनाया है कि हमारे हमारे देश में अलग अलग किस्म के कल्चर्स हैं, अलग अलग किस्म के रिलीजन्स हैं, अलग अलग किस्म के एनवायरनमेंट्स हैं। और हमने ये दिखाने या सिखाने की कोशिश की है कि हम सब एक हैं। हम हिंदुस्तान के झंडे के नीचे हम सब एक हैं और हम सब भाई भाई बहन बहन हैं। और मैं चाहता हूँ कि, और गाने के थ्रू मैं ये बोलना चाहता था कि एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की हेल्प करें। यही मतलब इंडिपेंडेंस का। एक दिन अगर आपने झंडा आपने लहरा दिया, उसका क्या है, पर हर दिन आप लहराओ। आप एक दूसरे के साथ जब आप प्यार से बर्ताव करोगे, तो दैट इज द लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस दैट वी ऑल शुड हैव। आपका जन्म अबू धाबी में हुआ था, देन आप हम्म। मुंबई आए, आपने बॉलीवुड में काम किया। तो ऐसी क्या चीज थी जो आपको अबू धाबी से बॉम्बे लेके आ गई? किस्मत। नहीं, उसके अलावा और दूसरी चीजें तो होंगी। भाई मैं एक्चुअली मैं जब अबू धाबी दुबई में था, तो मैंने न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी ज्वाइन की थी। तो वहां से मुझे लॉस एंजलिस या न्यूयॉर्क जाना था अपना कोर्स कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद फिर देखता हूँ कि मुझे कहाँ काम करना है। पर किस्मत की वजह से मम्मी ने कहा कि एलए अभी बहुत दूर है और तुम छोटे भी बहुत हो। अगर कुछ कुछ प्रॉब्लम या कोई मसला हो जाए तो मैं आ नहीं सकूंगी। तो इससे अच्छा है कि तुम मुंबई चले जाओ और वहां पे कोई कोर्स कर लो। तो इसलिए मैंने बैग्स पैक किए और मैं निकल आया। मैं यहाँ पे पहले तो मुझे मैं तो सिर्फ एक्टिंग के लिए मैं मुंबई में आया हूँ, बॉलीवुड के लिए आया था। और वही कर रहा हूँ, तो आई एम ब्लेस्ड। ये वंदे मातरम जो आपने एल्बम बनाया है, उसका रीजन क्या, ऐसी क्या चीज थी जो जिसने आपको एक इंस्पायर्ड अंदर से किया कि मुझे ये बनाना चाहिए? ऐसी क्या चीज थी? भाई मेरे फैमिली में नहीं, मेरे दादा और उनके जो भाई बहन सब थे। मेरी मम्मी 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 और पापा के साथ दोनों। तो वो सब आर्मी में थे, मिलिट्री में थे। कुछ लोग एयरफोर्स में थे। तो आई फील दैट वी आर वेरी कनेक्टेड टू द जो हमारे देश को प्रोटेक्ट करते हैं, उस साइड से हमारी फैमिली बहुत ही नजदीकी जुड़े हुए हैं। और जो मेरे अंकल्स हैं, वो इंदिरा गांधी, नेहरू, उनके साथ उन्होंने काम किया है बहुत ही नजदीकी। मैं आपको फोटोज भी आपको भेज सकता हूँ। तो वहां से हमारी शुरुआत हुई हमारी फैमिली की। सो आई फील दैट इट इज जस्ट एन ऑनर एंड इट इज क्या बोलते हैं, मेरा सिर्फ एक छोटा सा थैंक्स है। और मैं थैंक्स कहना चाहता था क्योंकि ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेरी मम्मी को भी अपने पापा और अपने भाइयों के लिए कुछ करना था, तो हमने सोचा कि इससे अच्छा, मेरी मम्मी की मैं एक छोटा सा एक म्यूजिक लेबल खोला है। हम बस छोटे स्टार्टअप कंपनी है। पर उन्होंने कहा कि इस स्टार्टअप में हमें अपने देश को हमें आगे बढ़ाना है, थोड़ा सा अपने देश के लिए भी करते हैं। और ये गाना वैसा हमने किया, और इसलिए किया क्योंकि हम थैंक्स बोलना चाहते थे। आपने कैटरीना कैफ, श्रद्धा कपूर के साथ आपकी फिल्म थी लब का दीवाना। तो आपको ये नहीं लगता कि आपने जिस लेवल की आपने फिल्में की, आपने धर्मा की फिल्म्स की हैं, बार बार देखो की बात करूं, चाहे मैं गिप्पी की बात करूं, तो आपको वो औधा मिलना था जो अभी तक आपको नहीं मिला?
हाँ भाई देखो, जहां पर भी हम होते हैं हमें हमेशा ज्यादा ही चाहिए होता है, बट आई हैव कम टू रियलाइज कि हर चीज जो मेरे साथ हुई है, अगर मुझे प्रोजेक्ट्स के लिए साइन किए गए हैं और फिर उस प्रोजेक्ट में किसी और को लिया गया था, या फिर मेरी उम्र की वजह से मुझे वो काम नहीं मिला, या कुछ कुछ भी हो, तो देयर इज ऑलवेज अ लर्निंग एक्सपीरियंस कि मैं कुछ ना कुछ तो मेरे अंदर कुछ ना कुछ है जिसको मैं और अच्छा कर सकता हूँ। या तो फिर टाइम, टाइम तो हर चीज में होती है भाई। सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे लगता है कि इज पेशेंस। और अभी फिलहाल मेरे कुछ 5-6 प्रोजेक्ट्स लाइन में आने वाले हैं। सो आई थिंक दैट इस टाइम को पहुंचने के लिए वो एक एक स्ट्रगल, वो एक एक रिजेक्शन, एक एक लॉस, आई थिंक इट्स मेड मी वाइजर, मेड मी स्ट्रॉन्गर, एंड जस्ट क्या बोलते हैं, एक अंदरूनी एक ताकत हो जाती है कि जितने भी आप रिजेक्शंस खाओ और उसके बाद भी फेलियर्स खाओ, उसके बाद भी आप उठ के आप लड़ाई करने के लिए आप तैयार हो। आई फील दैट इज द बिगेस्ट ग्रोथ एंड दैट इज द सक्सेस। क्योंकि सक्सेस आप कहीं भी पहुंच जाओ, जैसे आप समझ लो कि यू वांट रीच ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन, आप वहां पर पहुंच गए, उसके बाद आपको फिर दूसरे माउंटेन पे आपको चढ़ना है। इट इज वेरी सिंपल। सो देयर इज नो एंड टू सक्सेस और देयर इज नो एंड टू माय गोल। आई थिंक द ओनली गोल मैं चाहता हूँ कि हर दिन मैं कुछ ना कुछ नया सीखूं, और हर दिन मैं अपना टाइम जो है वो यूज इट इन द मोस्ट बेनिफिशियल वे, कैलकुलेटेडली अपना टाइम। क्योंकि टाइम तो भाई एक बार गया तो वापस नहीं आता, कल कोई किसी ने देखा नहीं है। तो आज है तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मेहनत मैं आज कर सकता हूँ मैं कर लेता हूँ। तो आने वाले टाइम पे आप भी, जैसे आपने 4-5 फिल्म्स का कहा है, तो उसमें आपके बड़े स्टार मतलब कास्ट के साथ आप देखेंगे क्या? जी हाँ, देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जो कंट्रोवर्सी चल रही है लाल सिंह चड्ढा को लेकर, चाहे मैं रक्षाबंधन की बात कहूँ, तो इसमें हम्म। आपका क्या ओपिनियन है? किस बारे में? ये जो बायकट करने का जो चल रहा है कि फिल्म को बायकट करो, आमिर खान की फिल्म को बायकट करो, रक्षाबंधन को बायकट करो, क्योंकि जितने लोग रक्षाबंधन की बात करूं, लोग देख के आ रहे हैं, बहुत ही मतलब तारीफ कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं इमोशनल फिल्म है ये। तो इसके पीछे आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या रीजन है बायकट का? क्या स्टोरी कहीं ना कहीं स्टोरी लाइन कहीं डेड हो रही है? क्या एक तरीके से पॉलिटिक्स चल रही है? मैं मैंने अभी तक दोनों फिल्में देखी नहीं है, और ये हफ्ते में मैं दोनों देख लूंगा। पर मैं फिल्मों की स्टोरी या एक्टिंग या उस बारे में तो बात नहीं कर सकता। ये बॉयकॉट के बारे में तो मेरा सिर्फ यही सोच है कि अगर हम क्रिएटिव लोग, अगर हम there is a disclaimer in the beginning of the film, we are not here to hurt anybody's, and it's also censor approved। ऐसे नहीं कि हमने कुछ भी डाल दिया ऊपर, you know what I mean? So end of the day, अगर हमने हमारी सेंसर बोर्ड को लगता है, and trust me, सेंसर बोर्ड is very very picky, okay, and it's good because बच्चे देखते हैं, ये देखते हैं, and they're completely right in what they do, but I'm saying कि अगर सेंसर बोर्ड ने हाँ कर दिया है, then this whole thing about boycotting is a little saddening। क्योंकि हम कैसे ग्रो करेंगे अगर हम चाहते हैं कि हमारी फिल्में हॉलीवुड जितने पैसा कमाएं, तो फिर वी नीड टू टेक रिस्क्स। और अगर वो होगा नहीं, and if everybody is boycotting us at every risk that we take, then it just becomes a little difficult process to try and reach that stage for our country। आप सिर्फ बॉलीवुड की बात ना करें, पर हमारी साउथ इंडस्ट्री जहां पर भी है, if anybody is boycotting anybody after the censor board has approved the film, given the age limit of the film, then I feel it's just very difficult to try and put out creatively what you think is best। पर कहीं ना कहीं So स्टोरी और स्क्रिप्ट में तो चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि जो साउथ की फिल्म्स की बात करूं, चाहे मैं पुष्पा की बात करूं, चाहे मैं आरआर की बात करूं, मतलब एक तरीके से 500-1000 करोड़ का बिजनेस कर रही है। उसी टाइम पे एक बॉलीवुड फिल्म, चाहे मैं बच्चन पांडे की बात करूं, पृथ्वीराज की बात करूं, वो उस हिसाब से कलेक्शन उनका नहीं हो पा रहा है। तो एक स्टोरी पे भी कहीं ना कहीं लाइन बात आके टिकती है। तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? भाई मैंने बमन ईरानी के साथ मैंने बहुत बातें की थी, और बमन सर ने कहा था कि, एंड कहा था वो सच ही कहा था, और मैं बहुत मानता हूँ ऑफ कोर्स, कि द सीड of any film is the writing, is the script, the screenplay, and if that is weak, अभी weak is a very subjective thing। किसी को कोई स्क्रिप्ट अच्छी लगती है, किसी को कोई और स्क्रिप्ट अच्छी लगती है, किसी को एक
कोई फिल्म अच्छी लगती है, लाइक यू नो, सो यू कैन नॉट कीप अ जजमेंट ऑन, क्या बोलते हैं, कौन सी अच्छी है या कौन सी बुरी है. ऑल यू कैन डू इज, लाइक आई सेड, अपने आप को आप इतना आप सिखाओ, कीप लर्निंग, because then only you can actually imbibe that knowledge into your writing, into your process, even as an actor. अगर मैं सीखूंगा नहीं, अगर मैं आपको नोटिस ऑब्जर्व नहीं करूंगा, अगर मैं बाहर के लोगों को ऑब्जर्व नहीं करूंगा, अपने अपने घर में अपने मम्मी को, अपने जो काम कर रहे हैं उनको ऑब्जर्व नहीं करूंगा, हाउ विल आई बिकम अ बेटर एक्टर? So I feel yes, writing is the most essential part, and story is very very important. But end of the day, आप सबसे बढ़िया फिल्म भी आपको लगता है कि आपने बना दिया हो, अगर ऑडियंस को पसंद नहीं आती तो फिर आप क्या ही कर लोगे, you know? So it's a risk. Everything is a risk. But yes, writing is the most important part. मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है कि आप मार्शल आर्ट्स करते हैं, आप डांसर भी हैं आप। तो ये सब चीज़ें जैसे मार्शल आर्ट्स हुआ, डांसिंग हुआ, ये सब क्या एक ज़रूरी है फ़िल्म इंडस्ट्री में चलने के लिए? क्योंकि ऐसे कई एक्टर्स हैं जिनको नहीं आता, चाहे मैं नवाज़ुद्दीन की बात करूँ, चाहे मैं मनोज वाजपेयी की बात करूँ, पर दे आर जस्ट ब्लास्टिंग द फ़िल्म इंडस्ट्री। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? उनको शायद पसंद नहीं आता डांस या एक्शन. मुझे तो पसंद आता है, मुझे बहुत पसंद आता है. मुझे तो सुबह सुबह उठ के मुझे प्रैक्टिस करने मुझे बहुत अच्छा लगता है. जब मुझे पूरा मैं गीला हो जाता हूँ ना, पसीने पसीने से मैं तप जाता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने आज कुछ मेहनत की है. जैसे ही मैं बोलता हूँ कि भाई मैं ना एक्टर हूँ जरूर, बट मैं एक मजदूर हूँ, ठीक है, और हम मजदूरी करते हैं. ठीक है, आप ये वट एवर यू सी ऑल ग्लोइंग शो बिजनेस ऑल दैट इज फाइन, पर उसके पीछे मुझे लगता है कि भाई मेहनत बहुत बहुत आपको करनी पड़ती है. एंड अगर कुछ नहीं कर रहे, सो देन इट्स गुड, बिकॉज अगर सब लोग ने कर लिया, देन हाउ विल यू स्टैंड आउट, यू नो? उन्होंने कुछ और पे उन्होंने मेहनत किया है कि शायद मैंने ना मेहनत किया हो, यू नो? तो आई फील दैट वी ऑल हैव आवर प्लसेस एंड माइनसेस. दिस इज माय स्ट्रांग पॉइंट. आई फील कि मुझे पसंद है, मुझे शौक है, मुझे मुझे सुबह सुबह उठ के मुझे अच्छा लगता है करना, तो इसलिए मैं करता हूँ. अगर मुझे बुरा लगता करना तो मैं कभी ना करता. तो आई फील दैट इट्स जस्ट अबाउट लाइकिंग व्हाट यू डू, लविंग व्हाट यू डू, इसलिए मैं करता हूँ. तो शाह जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और तमाम जानकारी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। Thank you for having me on the show. Appreciate it. Thank you, Swaraj. आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नए शख्स के साथ। नमस्कार।